हेलो एवरीवन। आज हम पोल साइंस के 12th क्लास के जो है हमारा जो चला हुआ है चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब तक हमने शीत युद्ध का दौर के आधार पर देखा था कि दो ध्रुव पूरा विश्व बट गया था और दो ध्रुव के अंदर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो ध्रुव बन गए थे। लेकिन शीत युद्ध के अंत के बाद एक ध्रुव विश्व में रह गया था और उस एक ध्रुव का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब जो अमेरिका है ये ही विश्व पावर रह गया और इसने ही पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इसके वर्चस्व के बाद हमने इसमें देखा था कि किस प्रकार हमने पिछली वीडियो में 3 कहानियां पढ़ी थी, सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या राजनीतिक रूप से। हमने तीनों ही तरीके से अमेरिका का वर्चस्व देखा कि किस प्रकार हथियारों के मामले में, सांस्कृतिक रूप से, पहनावे के मामले में अमेरिका ने पूरे विश्व में अपना कब्जा जमाए हुए है। आज जो हम इसमें देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट था, ये है क्लिंटन का दौर। हुआ ये 1992 में जो जॉर्ज बुश थे, कौन थे? जॉर्ज बुश, वो हार गए राष्ट्रपति पद से और उनके हारने के बाद कौन आए? 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता विजय रहे। कौन? बिल क्लिंटन। जेफरसन बिल क्लिंटन, पूरा नाम इनका था जेफरसन बिल क्लिंटन। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे और जॉर्ज बुश को इन्होंने हरा दिया। कौन हार गए? जॉर्ज बुश इनसे हार गए और बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब इनके राष्ट्रपति बनते ही यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हो गई। इन्होंने अपने आप को विदेशी मामलों के बजाय घरेलू नीति पर जोर देना शुरू कर दिया। बिल क्लिंटन ने क्या किया कि जो अपना चुनाव प्रचार लगाया, उन्होंने जो चुनाव में प्रचार किया उसको किस नीति के आधार पर किया? घरेलू नीति के आधार पर किया कि मैं अमेरिका की जो आंतरिक स्थिति है, घरेलू स्थिति है, उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा, उसी पर मेरा फोकस रहेगा, बशर्ते कि भारी विदेशी देशों को सुधारने या उनको अपने आप में जोड़ने की आगे। तो इन्होंने घरेलू नीति को लेकर के प्रचार किया और इसी पर इनका पूरा फोकस रहा। बाद में 1996 में भी ये दोबारा से राष्ट्रपति बने, दूसरी बार राष्ट्रपति बने, 92 में बने और फिर 1996 में बने। यानी कुल मिलाकर के इनका कार्यकाल जो रहा 8 वर्ष का रहा। कितने वर्ष का रहा? 8 वर्ष का रहा। 2 कार्यकाल। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो इलेक्शन राष्ट्रपति का होता है वो 4 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। और 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल राष्ट्रपति इलेक्टेड नहीं हो सकता। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जब चाहे जितनी बार बन सकता है, परंतु यहाँ 2 कार्यकाल ही राष्ट्रपति रह सकता है। तो इस आधार पर बिल क्लिंटन जो थे 2 बार राष्ट्रपति बने और इस प्रकार का कार्यकाल जो रहा 8 वर्ष रहा। और 8 वर्ष जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में इन्होंने पूरा जो फोकस था अपना किस पर डाला? विदेश नीति की बजाय घरेलू नीति पर डाला। और इन्होंने एक कठोर राजनीति की जगह, किसकी जगह? कठोर राजनीति की जगह और किसकी जगह? सैन्य शक्ति की जगह, सैन्य शक्ति के स्थान पर इन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। यानी कि इन्होंने जो कठोर राजनीति थी उसको साइड में रखा और लोकतंत्र में जनता की ज्यादा भागीदारी हो, इसको ज्यादा बढ़ावा दिया और सैन्य शक्ति को भी इन्होंने सीमित रखा। कि किस प्रकार करंट की जो समस्याएं थी
वर्तमान समय में जो प्रॉब्लम्स वर्ल्ड को जो फेस करनी पड़ रही थी, समस्याएं जो सामने आ रही थी, जलवायु परिवर्तन, हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो भी हमारे जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाएं थी, क्लिंटन ने इन पर फोकस किया, न कि सैन्य कार्रवाइयों पर। इस पर फोकस किया। विश्व व्यापार पर इन्होंने ध्यान दिया कि अगर विश्व का बढ़ावा देना है या विश्व में विकास करना है, अपने देश का विकास करना है या संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो हमें विश्व व्यापार पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। तो क्लिंटन ने किन चीजों पर फोकस किया? लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए किया, जलवायु परिवर्तन जो समस्याएं वर्तमान में जो सबको फेस करनी पड़ रही थी उन पर फोकस किया, और विश्व व्यापार की तरफ ध्यान अपना लगाया, न कि इन्होंने सशक्त राजनीति को अपनाया और ना ही इन्होंने सैन्य ज्यादा कार्यवाही की। इनके कार्यकाल में हुई 2-3 सैन्य कार्यवाही हुई, जिस प्रकार 1999 में हुई सैन्य कार्यवाही। 1999 कोसोवो जो है वहां पर सैन्य कार्रवाई की इन्होंने। किस लिए की? क्योंकि वहां जो यूगोस्लाविया ने जो था उस पर अल्बानियाई लोगों ने क्या कर लिया? आंदोलन चला दिया। कोसोवो जो स्थान है, प्रांत है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहां अल्बानियाई संख्या जो है, इन लोगों की संख्या क्या? अधिकता है। इन लोगों की क्या है? अधिकता। और अधिकता होने के कारण इन्होंने क्या चलाया? आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाने के कारण यूगोस्लाविया ने इन पर कार्रवाई की। कौन सी कार्रवाई की? सैन्य कार्रवाई की, ताकि इन लोगों को शांत किया जा सके। सबसे बड़ी घटना तो 1999 के क्लिंटन के दौर में यही हुई, सैन्य घटना, सैन्य कार्यवाही। उसके बाद एक और सैन्य कार्यवाही हुई, दूसरी जो सैन्य कार्यवाही हम कह सकते हैं नैरोबी केन्या में, और दार इस सलाम तंजानिया, जो ये 2 दूतावास हैं अमेरिका के, यहां पर बमबारी हुई अल कायदा के द्वारा। इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया? अल कायदा को। अल कायदा एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, इसको इस चीज का जिम्मेदार ठहराया गया। और इसने जिम्मेदारी ली कि मैंने केन्या यानी कि नैरोबी और दार इस सलाम तंजानिया पर बमबारी की है, जहां की किसके दूतावास हैं? अमेरिका के दूतावास। और जब यहां अल कायदा ने इस पर की जिम्मेदारी ली, किसकी? इन बमबारी की, तो अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की 1998 में। इसके जवाब में की और एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इस ऑपरेशन के माध्यम से अल कायदा पर, जो अल कायदा के जहां ठिकाने थे, जैसे अफगानिस्तान में ठिकाना था इसका, इन पर हमला किया और अल कायदा के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त अमेरिका ने किया। तो 2 सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई इसकी हम कह सकते हैं क्लिंटन के दौर की, 1999 की, 1998 की। तो इन घटनाओं के माध्यम से ये 1998 में दूतावास पे हमला हुआ था यहाँ पर, और उसके बाद जल्दी ही इसके लिए इनफाइनाइट रीच एक ऑपरेशन इन्होंने चलाया, जिसके माध्यम से अल कायदा पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश अमेरिका ने की। तो ये क्लिंटन का दौर था। इसके बाद हम जो अगला पॉइंट है हमारा 9/11 की घटना, जो कि अमेरिका के इतिहास में या हम कहें विश्व के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी, 9/11 की घटना। नो 11 की घटना। इस प्रकार 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को एक आतंकवादी घटना हुई। इसे 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में
जो महीना है उसको पहले लिखने और डेट को बाद में लिखने का चलन है, इसलिए यहाँ पर 9/11 कहा गया है, जबकि ये है क्या, 11 सितंबर 2001 की घटना। हुआ ये कि यहाँ पर 2001 में 19 अपहरणकर्ता, ये 19 अपहरणकर्ता थे अरब देशों के, विभिन्न अरब देशों के। इन्होंने जो अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमान थे उनका अपहरण कर लिया। कब? 11 सितंबर 2001 को। और इन्होंने इन विमानों का अपहरण करके अमेरिका की जो इमारतें थी उनकी सीध में इनको उड़ाना स्टार्ट किया। पहले जो 2 विमान थे इन्होंने, ये न्यूयॉर्क में जो स्थित है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहां टकराए, वहां ध्वस्त हुए। 2 विमान यहां टकराए। उसके बाद तीसरा जो विमान था, तीसरा विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन, वर्जीनिया में जो आर्लिंगटन है वहां स्थित है पेंटागन, और पेंटागन से ये टकराए। और यहां जो है अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय है, का मुख्यालय पेंटागन। पेंटागन जो है अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है। तीसरा विमान यहां टकराया। चौथा विमान जो है अमेरिका की कांग्रेस का जो मुख्य इमारत है उससे टकराया। उससे टकराना था, इन्होंने प्लान बना रखा था कि चौथा विमान जो है कांग्रेस की इमारत से टकराएंगे, लेकिन ये यहां न टकरा करके पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा और ये हादसा यहां कांग्रेस की इमारत से बच गया। ये चारों विमान अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया और इनको अमेरिका पर ही गिरा दिया। अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी ये आतंकवादी घटना थी और इसके लिए अमेरिका ने इसे 1814 और 1941 की घटनाओं का नाम दिया। 1814 में क्या हुआ था? 1814 में जब ब्रिटिश सेना ने वाशिंगटन डीसी में, किसमें? वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। और 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। लेकिन ये जो घटना थी इन दोनों घटनाओं से भी बड़ी घटना थी और इसमें लगभग 3000 लोग जो थे मारे गए। 3000 लोग मारे गए इसमें। और इसके खिलाफ अमेरिका ने अब जंग छेड़ दी और सबसे ज़्यादा इसका जो हमला था ये इसके लिए वापिस से अल कायदा को ठहराया गया। और अमेरिका ने जो भी इनमें शामिल थे अपहरणकर्ताओं में, इनको ढूंढना शुरू किया और उनको खत्म करना अपना टारगेट बनाया। अब जो सरकार थी, अभी डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार थी, अब जो सरकार आएगी वो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी। किसकी? रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। एक बार डेमोक्रेटिक आ गई, अब की बार सरकार जो थी रिपब्लिकन
रिपब्लिकन पार्टी का शासन था। ये विजिट हुई और इस विजिट में जो बने राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश। डब्ल्यू जॉर्ज बुश या जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और ये पुत्र किसके थे? एस डब्ल्यू बुश, एस बुश के पुत्र थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। एच बुश के पुत्र थे। और इनका भी वही रवैया था जैसे जॉर्ज एच बुश का था। इन्होंने भी जो क्लिंटन ने कठोर राजनीति को त्याग दिया था, सैन्य कार्यवाही को त्याग दिया था, इन्होंने वापस से कठोर राजनीति को अपनाया, कठोर राजनीति को अपनाया और सैन्य कार्रवाइयों पर जोर दिया। इन्होंने, ताकि जो ये अमेरिका पर हमला हुआ है आतंकवादी, क्योंकि आतंकवादी अमेरिका पर हमला होना एक तरह से विश्व को दहलाने देने वाली घटना थी, क्योंकि ये एक विश्व की पावर थी और जब विश्व की पावर पर ही हमला होता है तो बाकी देशों का क्या हाल होगा। तो इस कारण इस घटना से निजात पाने के लिए, इसके लिए जवाबी कार्यवाही करने के लिए या अल कायदा को समाप्त करने के लिए अमेरिका को कदम उठाने जरूर थे। और इसीलिए इन्होंने एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। और इसके तहत इन लोगों को जो अपहरणकर्ता थे या इनसे जो संगठन संबंधित थे उनको ढूंढकर मारना स्टार्ट किया। अफगानिस्तान में जो कि अल कायदा के ठिकाने थे, तालिबानी और अल कायदा में, इनके जहां भी ठिकाने थे अल कायदा के, तालिबान में या हम कह सकते हैं अफगानिस्तान में, यहां से इन्होंने इनका नामो निशान मिटाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन ये अभी भी सक्रिय हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारे जो अफगानिस्तान पड़ोसी देश है उसमें तालिबान जो है उसने कितनी बुरी तरह से गदर मचाया हुआ है, वहाँ खून खराबा किया हुआ है। तो ये 9/11 की घटना थी और इस पर अमल किया अमेरिका ने, क्योंकि ये विश्व पावर पर एक तरह से अटैक था और विश्व पावर पर अगर अटैक होता है तो बाकी देशों की स्थिति तो निम्न है, इसलिए इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी थी। और ये घटना 9/11 के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।